हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, सभी वर्गों के लिए है। जो जीके जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसी में 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में करंट अफेयर के भी आएंगे। और आज ये करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं तो कल क्लास हो गई है। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, करंट अफेयर 2023 के नाम से, तो उसकी वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, और आंसर सीट भी उसमें मैं लगा दिया हूँ। और आज की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 300 लाइक का टारगेट मैंने रखा था, ठीक है, तो कल मैंने भेज दिया था उसकी पीडीएफ आंसर के साथ। ठीक है, तो आज भी 300 लाइक का टारगेट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आप लोग टारगेट पूरा करेंगे और कम से कम 6 प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर के आएंगे। पिछली बार तो पूरा का पूरा मैं करंट अफेयर ही भसा दिया था लास्ट में, ठीक है, एक क्लास लिया था। तो डेली आप लोगों को क्लासेस जो है करना है। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 527 पेज की ये ई बुक है, पीडीएफ है। इस पीडीएफ के थ्रू आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। सरकारी सीट अगर आप लोगों को इस बार लेना है तो हमारे क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर परचेज करिएगा। अच्छा, इस क्रैश कोर्स में मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए ये क्रैश कोर्स है। इसमें आपको 2012 से 22 तक के, यानी कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे सॉल्व क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, निचोड़ नोट्स है, ठीक है, पीडीएफ है 527 पेज की। तो आज हज़ारों जो है स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को? फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक क्रैश कोर्स करके लिंक होगी। सबसे पहले उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी में ओपन करने का पासवर्ड भी रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन है कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट मणि को जो है नियुक्त किया गया है। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग को नोट करना है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन है, तो वो है अनिल चौहान। पहले कौन है, पहले बताएं, पहले सीडीएस कौन है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, चलिए उनका निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पिछली बार विपिन रावत जी से जो है प्रश्न पूछ लिया गया था कि उनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? बताइए सब लोग। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, चलिए दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय जो है ये रिजर्व जो है ये किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए अगला प्रश्न, अगर आप लोग सुबह वाली वीडियो नहीं देखे हैं कि कितने फॉर्म फिलअप हो गए हैं, तो उस वाली वीडियो को भी आप लोग जाके देखिएगा और पहली क्लास भी ज़रूर देखिएगा। एक भी क्लासेस जो है आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अब तो ज़बरदस्त तैयारी आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। 400 में से कम 250 अंक तो लाने ही लाने हैं, तभी आपको जो है सरकारी सीट मिलेगी। चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की है? बताएं कौन सा वो मंत्रालय है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। जी हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आपको फ्री में बिल्कुल पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और लाइक का टारगेट ध्यान रखिएगा 300 है। ठीक है, उसको भी दबा के करिए, कुछ तो जाता नहीं है आपका। चलिए, तो वो है आपका मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय। तीसरा का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? दक्षिण कोरिया या रूस या जापान या कनाडा? देखिए हर प्रश्न आपको नोट नहीं करना है। जिस प्रश्न में मैं स्टार लगा दूं, इंपॉर्टेंट लिख दूं,
उन्हीं प्रश्नों को आपको नोट करना है। बाकी तो लास्ट में मैराथन लूँगा, उसमें से भी क्वेश्चंस फंसेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी ये जो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इनको भी आपको अपनी जो है नोट्स में नोट करना है। तो वो देश कौन सा है बताएं सब लोग को, तो वो है आपका दक्षिण कोरिया है। 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को आपको नोट करना है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सीधे छपने वाला प्रश्न है। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए जो है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? आशा पारेख को, ठीक है। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी एंड वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? किस राज्य ने? बताएं सब लोग। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो वो राज्य है आपका बिहार, ठीक है। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वें जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर सकते हैं आप लोग। तो लता चौक का जो उद्घाटन है ये जो है कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है आपका अयोध्या में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? बताएं, भारत की रैंक क्या थी? वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस बार 2023 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो भारत की रैंक आई है 40 आई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य का जो है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम वाला जो है बन गया है? बताएं सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुल्लमपारा ग्राम का नाम है और ये किस राज्य में है? ये है आपका केरल में, ठीक है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है किया जा रहा है हरियाणा राज्य के द्वारा, ठीक है। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली जो है पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है शामांथा क्रिस्टोफोरेटी, ठीक है। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द जो है ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएं वो कौन है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को भाई। तो वो है सुएला ब्रेवरमैन, ठीक है। 12 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? बताएं सब लोग, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट या अमेजन या मिंत्रा? तो वो कंपनी बन गई है अमेजन, ठीक है। 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? बताएं किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? चलिए पिछली क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जितनी भी क्लासेस हो गई हैं तो उन क्लासेस को आप लोग जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज की क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट की प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में।
तो वो राज्य कौन सा है भाई? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो है त्रिपुरा। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारी बेटी हमारा जो है मान अभियान किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है? बताएं सब लोग। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये योजना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है और जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे ना, उसमें से तो आपके 5 से 6 प्रश्न आपके करंट अफेयर के हो गए और कम से कम 5 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन रहेंगे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे और इसकी भी स्पेशल क्लास लूंगा, 5 से 6 क्लासेस लूंगा और उसी से सारा का सारा प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुसियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? किस देश के साथ? बताएं सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो वो है आपका देश बांग्लादेश। 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के जो है उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आकाश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी या आधार पूनावाला? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो कौन है भाई? आकाश अंबानी है। ठीक है, मुकेश अंबानी के लड़के। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कतई जहर वाला प्रश्न है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को जो है सरकारी नौकरों में जो है 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा स्टार लगा के। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? फिर से एक बार कर रहा हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा। ये किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, 20 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं सब लोग, कौन सा कथन सत्य है? वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छे। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो इसमें सभी कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, पूरा कथन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताएं कौन सुमेलित है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे स्पर्श पहल है, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और यहाँ पे स्किल, ये कौशल विकास जो है मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ये तीनों मतलब सही हैं, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जो है बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। कौन सा चलाया गया है? बताएं सब लोग। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पूरी क्लास आप लोग जरूर देखा करें। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो जो अभियान चला गया है ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है। ठीक है, 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन महत्वपूर्ण दिवसों को आपको जो है याद कर लेना है। जितने भी 2022 में नए महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए थे और पुराने आपको याद कर लेने हैं, जितने भी पुराने भी हैं। 24 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेज़बानी करेगा, बिल्कुल सही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन आपके सही हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में। ठीक है, 24 का जो है आपका डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्ति में कौन जो है सुमेलित है? बताएं सब लोग, कौन सुमेलित है इसमें?
25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जो आजो मैनुअल गोका वेल्स लॉरेंस कियो, ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। दिलीप टर्की, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जियोर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो आपके एग्जाम के लिए ये बी वाला सी वाला कथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपके सही हैं, हालांकि ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे। चलिए, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग हमें इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और क्रैश कोर्स की सबसे पहले लिंक है, उसे भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, अभी भी हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं। पिछली बार 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे क्रैश कोर्स से अपनी ज़बरदस्त तैयारी किए थे, और इस बार तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट कर दी गई हैं, तो इस बार पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए, मोनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तिरुपति। तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? बताएं सब लोग, किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक करें। आज का टारगेट आप सभी को पता है 300, मुझे पूरी उम्मीद है कि 300 प्लस लाइक होंगे। दबा के लाइक करो वीडियो को, और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे लोगों की हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। तो वो कंपनी है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक यानी कि 1 रजत था, इसमें 3 कांस्य था, जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो जो पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं बजरंग पूनिया बन गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी, अहमदाबाद, इंदौर या श्रीनगर? बताएं सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो भारतीय शहर कौन सा है बताएं सब लोग? तो वो है आपका वाराणसी, ठीक है। चलिए, 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इसे क्लोन को माया नाम दिया? किस देश की कंपनी? बताएं सभी लोग। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो जो देश है चीन है, चीन देश की कंपनी ने बनाया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बनी है? इस समय 12 महारत्न कंपनी है, ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? REC लिमिटेड कंपनी बन गई है, ठीक है। 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताएं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसका जो है फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रदेश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? बताएं सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये किया गया है अंडमान निकोबार में, ठीक है। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है?
तेलंगाना ने की है, ठीक है। 34 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? बताएं सब लोग। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो है कोपेनहेगन, डेनमार्क, ठीक है। 35 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लॉ लेजियन डी ऑनर द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? सभी लोग 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये सम्मानित किया गया है स्वाति पीरमाल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है? बताएं सब लोग किस शहर में किया गया है। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये किया गया है धर्मशाला में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया है? सिक्किम में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बताएं सब लोग किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया है मुंबई में। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया है? यूनेस्को ने। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? बताएं सब लोग किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सीधे छपने वाला प्रश्न है। तो ये जो है खिताब जीता है अपना पहला बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने, ठीक है। 43 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? बताएं कौन सा जोड़ा सही है? गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। बेंजिया छत्तीसगढ़ की है। बेट्टा कुरबा कर्नाटक का है। नारिकोरावन और कुरीविक्रन ये तमिलनाडु का है। तो उपयुक्त सभी आपके जो हैं सही हैं, ठीक है। चलिए, ये नए समुदाय हैं आपके। गोंड समुदाय जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा सभी लोग। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राखीगढ़ी, हरियाणा में, ठीक है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, फिर से एक बार कह रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, खेती में रासायनिक उर्वरकों को जो है कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? कतई जहर वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है योजना शुरू की गई है PM प्रणाम योजना, ठीक है। 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये शुरू किया गया है कहाँ? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिहार में किया गया है। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जो है ये हैकथॉन शुरू किया गया है? कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है किस संगठन द्वारा? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। लास्ट प्रश्न आपके
यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? ये लास्ट प्रश्न भी कतई जहर वाला प्रश्न है, तो ये किया गया है मॉरिशस के साथ। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी आंसर सीट भी लगा दिया हूँ, ठीक है। आज ये प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास थी, करंट अफेयर की दूसरी क्लास थी। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 149 रुपये वाला आप लोग क्रैश कोड जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। और आप लोग फॉर्म नहीं भरें तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। कल वाली क्लास या आज वाली सुबह वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों का जैसे पिछली बार काउंसलिंग था बीएड में, उन लोगों को पैसा वगैरह नहीं आया तो कल उसकी मैं शाम को वीडियो बनाया हूँ, उसकी भी आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।